इजराइल के खिलाफ हमास का सबसे खतरनाक प्लान। इजराइल के हजारों लोगों की हत्या का हमास का मंसूबा। युद्ध की आग अगले कुछ दिनों में नया मोड़ ले सकती है। अब आतंकी संगठन हमास बौखलाहट में इजराइल पर हमले के लिए रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। हमास के पास रासायनिक हथियार बनाने का दस्तावेज मिला है। ये दस्तावेज हमास के आतंकी के पास बरामद हुआ है। हमास के मारे गए एक आतंकी के पास से रासायनिक हथियार का मैनुअल मिला है। रासायनिक हथियार बनाने का मैनुअल एक पेन ड्राइव में मिला है जो मारे गए आतंकी के पास मौजूद था। इस मैनुअल में बताया गया है कि साइनाइड से हथियार कैसे बनाए जाए। हमास आतंकी के पास से कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला है, लेकिन ये अभी पुख्ता नहीं हो पाया है कि हमास ने साइनाइड से रासायनिक हथियार बना लिए हैं या नहीं। जिस तरह से रासायनिक हथियार मिलने के बाद दस्तावेज में लिखी है, वैसा ही केमिकल वेपन एक समय में आतंकी संगठन अल-कायदा के पास हुआ करता था। It's Al-Qaeda material, official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda, and Hamas. This is what we're dealing with. And in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. सवाल है कि क्या अल-कायदा की ओर से हमास को रासायनिक हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, या फिर हमास की मदद कोई ऐसा देश कर रहा है जो इजराइल का दुश्मन हो। हमास आतंकी के पास से रासायनिक हथियार बनाने का दिशा निर्देश मिलने से अब इजराइल के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। इस बीच इजराइल की पुलिस ने हमास के 2 लड़ाकों का वीडियो कबूलनामा जारी किया है। इन दोनों को 7 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर के पास हुए हमले के दौरान पकड़ा गया था। बाद में उनसे पूछताछ की गई। इजराइल ने जो वीडियो जारी किया है उसके मुताबिक हमास के 2 लड़ाकों ने माना है कि उन्हें मर्दों को मारने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अगवा करने का निर्देश दिया गया था। والتعميمات بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال، الأسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال। हमास के लड़ाकों ने इजरायली पुलिस और खुफिया विभाग की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बंधकों को अगवा करने के बदले उन्हें मकान और पैसे इनाम में देने का वायदा किया गया था। واخطفوا قد ما تقدروا أسرى، لأنه في غزة اللي باخذ أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ شقة، منزل، بيت، $10,000। इजराइल के मुताबिक हमास के कई इलाके अभी भी उनके कब्जे में हैं। हमास के आतंकी कमांडर के खात्मे का सिलसिला इजराइल ने रोका नहीं है। आज इजरायली एयरफोर्स ने खुफिया एजेंसी शिन बेट की निशानदेही पर हमास के 3 आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया। इनमें अब्दुल अर्रहमान नुजीरत बटालियन का डिप्टी कमांडर, शाती बटालियन का डिप्टी कमांडर खलील महजाज, शेख रदवान बल्दियन का डिप्टी कमांडर खलील तेथारी शामिल है। इजराइल ने अब तक हमास के 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया है। हमास के पास इजराइल के 200 से ज्यादा लोग बंधक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से कहा है कि इजराइल गाजा पर हवाई हमले करना बंद कर देगा और युद्ध विराम के लिए राजी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमास अपने पास मौजूद सभी बंधकों को रिहा कर दे। ये बात बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कही। लेकिन कतर की राजधानी दोहा में बैठे हमास के नेता खालिद मशाल ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि हमास सभी बंधकों को रिहा कर देगा अगर इजराइल हमले बंद कर दे। إذا كان نتنياهو حريص على هؤلاء، إذا كان الأمريكان والأوروبيون حريصين، فليجبروا إسرائيل أن توقف عدوانها، قتلها، هذه الإبادة الجماعية، هذه الجرائم الوحشية، جرائم الحرب اللي ترتكب كل يوم. انظر أمس वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 50 विदेशी बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत नाकाम हो गई है क्योंकि हमास ने गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की है। אנחנו מנהלים מאמצים אזרחיים, מבצעים, מודיעיניים מסביב לשעון. לנגד עינינו רק דבר אחד, התמונות, הפנים. हमास बंधकों को रिहा करने के लिए बड़ी डील चाहता है, जबकि इजराइल हमास को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में भी बंधक संकट खत्म होने की गुंजाइश कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Z News.